नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की टॉपिक की बात की जाए तो आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी होने वाले मंडी विभाग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से और आपका जो भारतीय कृषि जानकारी से संबंधित आपके एग्जाम, जिसके अंतर्गत आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपका जो अधिनियम से संबंधित 43 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो वीडियो है आपका ये एमसीक्यू से संबंधित है, जो कि आपका अधिनियम से, और इसका जो पार्ट 3 है, इससे पहले भी आपका जो पार्ट 1 और आपका जो पार्ट 2 अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। और आपका जो थ्योरी वाला जो वीडियो है वो भी अपलोड किए जा चुके हैं, तो उनको भी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो बात करते हैं आपका जो अधिनियम से संबंधित यानी कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत में हम लोग कुल आपका जो 14 अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका जो इसके अंतर्गत में धाराओं की संख्या की बात की जाए तो आपका इसके अंतर्गत में कुल 82 धाराओं को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में डायरेक्ट 3 से 4 अंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और आपका जो एक अनुसूची इसके अंतर्गत में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, जब मंडी क्षेत्र के भीतर की गई कोई भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और बोर्ड या मंडी समिति उसे करार द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो, तब उसके किसके द्वारा वह भूमि यथा स्थिति बोर्ड या मंडी समिति को दी जाएगी। तो आपका किसके द्वारा आपका वह जमीन बोर्ड या मंडी को दी जाएगी, इसे आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन है अध्यक्ष कृषि विपणन समिति, जिला कलेक्टर, प्रबंध संचालक, या आपका जो राज्य सरकार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा आपका जो मंडी के जो भूमि है उसे किसी कारणवश आपका जो अन्य कोई व्यक्ति के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया, ठीक है। तो उस स्थिति में उस मंडी को यथाशीघ्र भूमि को किसके द्वारा उसको प्राप्त करवाया जाएगा, तो आपका राज्य सरकार के द्वारा उसको प्राप्त करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक भारसधक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होगा या कौन करेगा। ऑप्शन है राज्य सरकार, संचालक, जिला कलेक्टर, या आपका जो राज्य मंडी बोर्ड अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संचालक के द्वारा आपका ये नियुक्ति का अधिकार होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब इस अधिनियम के अधीन कोई मंडी पहली बार स्थापित की जाती है तो क्या प्रक्रिया होती है, इसे आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि आपका जो मंडी प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक जिला कलेक्टर भारसधक अधिकारी होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रथम मंडी समिति का गठन होने के पश्चात जो कि आपका जो अधिकारी कौन होगा, तो आपका ये जिला कलेक्टर भारस अधिकारी होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, आपका जो इसका कूट के अनुसार से इसका राइट आंसर बताने हैं, ठीक है। तो आपका जो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। कूट के अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन बी। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत में संचालक द्वारा नियुक्त भारसधक समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं, इसे आप सभी को बताने हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7 से अधिक सदस्य इसके अंतर्गत में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, या सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान अनुसार भारसधक अधिकारी या भारसधक तक समिति का कार्यकाल कितना होगा। तो ऑप्शन है अधिकतम 1 साल, अधिकतम 2 साल, अधिकतम 3 साल, अधिकतम 5 साल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अधिकतम आपका ये 5 साल का उसका जो आपका ये कार्यकाल होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारसधक अधिकारी या भारसधक समिति के शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इसे आप सभी को बताने हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है राज्य सरकार के द्वारा, प्रबंध संचालक के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भारसधक समिति के शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इससे आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताने हैं।
वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि भारसधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में क्या होगा, इसे आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कूट के अनुसार से तो ऑप्शन डी यानी कि 4, 1 और 3। यह समझा जाएगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है, यथाशीघ्र कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भारसधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। तो ऑप्शन जो आपका ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारसधक अधिकारी को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है राज्य सरकार, संचालक, कलेक्टर, मंडी समिति। तो आपका जो भारसधक अधिकारी को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है, इसे आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका ये संचालक के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारसधक अधिकारी या भारसधक समिति के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, राज्य मंडी बोर्ड, संचालक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, राज्य सरकार के द्वारा आपका जो भारसधक समिति के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण आपका ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की कौन सी धारा के तहत मंडी समिति का गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन है धारा 9, धारा 10, धारा 11 या आपका धारा 12। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 11 के अंतर्गत में आपका जो मंडी समिति का गठन संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे ही संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका जो किस धारा के अंतर्गत में आपका जो मंडी समितियों का गठन का प्रावधान या नियंत्रण दिया गया है। तो आपका ये धारा 7 के अंतर्गत में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, मंडी का स्थापना धारा 7 याद रखिएगा। वहीं आपका गठन संबंधित किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो आपका धारा 11 के अंतर्गत में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसे आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और आपका 3, ये उपरोक्त सभी आपका ये सही कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति के मनोनीत सदस्य कौन होंगे? तो आपका जो मंडी समिति के मनोनीत सदस्य कौन होंगे, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन है अध्यक्ष, व्यापारियों के प्रतिनिधि, कृषक प्रतिनिधि, जिला भूमि विकास बैंक का समिति। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिला भूमि विकास बैंक समिति आपका जो मंडी समिति के मनोनीत सदस्य होंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति के संदर्भ में इनमें से कौन सा विशेष आमंत्रित या पदेन सदस्य होंगे? ऑप्शन है उस क्षेत्र का विधायक, उस क्षेत्र का सांसद, लोकसभा सदस्य, सहकारी विपणन सोसाइटी के प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, कृषक संचालक। ठीक है, तो कूट के अनुसार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और आपका 2, उस क्षेत्र का विधायक और आपका जो उस क्षेत्र का सांसद, लोकसभा सदस्य, जो कि आपका आमंत्रित या पदेन सदस्य होंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मंडी समिति में किसानों के कितने प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं? तो आपका जो मंडी समिति के अंतर्गत में किसानों के कितने प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, इसे आप सभी को बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5, 7, 10 या आपका 12। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, मंडी समिति में किसानों को कुल 10 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति में व्यापारियों के कितने प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने ऊपर में किया है जो कि आपका किसानों के कितने प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो 10 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं और वहीं आपका जो मंडी समिति में व्यापारियों के कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, तो इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल आपका 1 सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत किसी ऐसी मंडी समिति के मामले में जो धारा 10 के अधीन प्रथम बार स्थापित की गई हो, ऐसी मंडी समिति से पंजीयन धारण करने की आहारकारी कालावधि कितनी होगी? ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह या आपका 1 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका जो 6 माह के अंतर्गत में आपका जो पंजीयन धारण करने की अवधि होती है। ठीक है, 6 माह के अंतर्गत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति के चुनाव में मतदाता के लिए इनमें से कौन सा शर्त लागू किया जाएगा, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मंडी समिति का मतदाता हो सकता है, उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह मंडी समिति का व्यक्ति कर्मी नहीं होगा। कोर्ट के अनुसार से इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 और आपका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह मंडी समिति का व्यक्ति कर्मी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की मंडी समिति के लिए ऐसे मंडी क्षेत्र में कृत्य कर रही सहकारी विपणन सोसाइटी के कितने प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी के प्रबंधक कारणीय समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। तो आपका जो कितने प्रबंधक कारणीय समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और आपका जो 4। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका एक प्रबंध कारणीय समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की मंडी समिति के लिए मंडी क्षेत्र में काम कर रहा ऐसे तुलैया तथा हमालों का एक प्रतिनिधि किसके द्वारा चुना जाएगा या नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका जो मंडी समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, मंडी समिति के लिए मंडी क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के कितने प्रतिनिधि जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक व्यक्ति का नाम आपका ये निर्दिष्ट किया जाएगा आपका जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।